हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवध एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 5 लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक हमारे बने रहिए और अपना उत्तर जल्दी से जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलिए, किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या क्या है। कह रहा है भैया, किसी संख्या के 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या क्या है। ए 165, बी 175, सी 185 और डी 700। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे। माना वह संख्या क्या है बाबू? ए है। ए का क्या है? 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान कितना है? 35 है। तो सरल कर दीजिए। 4 से 4 आपका कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 5। A/5 = 35। तो A बराबर पंचम 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17 175 हो गया। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या में 15% किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है बाबू? माना पहली संख्या ए है, मान लिया पहली संख्या हमारी क्या है? ए है। ए का 15% किस में जोड़ दिया जाता है? दूसरी संख्या। माना दूसरी संख्या बी है, जोड़ दिया जाता है दूसरी संख्या स्वयं का 125% हो जाती है। मतलब बी गुणे 125/100 हो जाती है। बस यही बोला है। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है भैया, पक्षांतर कर लो, सरल कर डालो। ए आपका हो गया 15A 100 बराबर 125B/100 और ए वाला बी जब उधर जाएगा तो -b हो जाएगा। ठीक है, सरल कर लीजिए। ए आपका हो गया 15A/100 बराबर 100 एकम 100, 125 में से 100 घट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ 25B/100। अब 100 से 100 कट गया, 5 3 15 पंचम 25, बचा आपके पास क्या? 3A बराबर 5B। तो ए बी इधर आएगा, नीचे चला जाएगा। अपान A/B बराबर 5/3 अर्थात A/B बराबर 5/3। डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है तो वह संख्या क्या है। भाई बहुत सरल सवाल है। किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है तो संख्या क्या है। भाई देखो सिंपल सा, मान लो आपको संख्या नहीं पता है, आप लोग संख्या मान लो। संख्या क्या है बाबू? ए है। ए का कितना भाग? 3/4 भाग उसी संख्या अर्थात ए के 30% से 30/100 से 36 अधिक, मतलब ए भाग अधिक है इससे। अगर हम इसको घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा। सरल कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, एलसीएम इनका ले लेंगे बाबू, हो जाएगा 20 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15A -10 दूनी 20, तो 3 दूनी 6A बराबर 36। तो 10 में 15 में 6 गए 9, 9A/20 = 36। तो 9 चौक 36, 20 चौक 80, ए बराबर 80। आपका बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया? ओके भैया, चलो अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बिल भी ऑन कर लीजिए। चलिए अगली सवाल। यदि किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती तो उस संख्या का 15% क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल। कह रहा है किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि होती है। इस भाई वृद्धि क्या होगा? जो जोड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा करेंगे वही तो वृद्धि होगा। तो भैया ये जो 60% है इसके बराबर कौन हो गया? आपका 24। भाई मान लीजिए वह संख्या क्या है? यक्स है। और यक्स का यदि आप 60% लेते हैं तो किसके वैल्यू के बराबर होता है? 24 के। बस सरल कर दीजिए बाबू। 0 से 0 कट गया, 6 चौका 24। ठीक है, 6 चौका 24, 10 चौक 40।
अब देखो संख्या आपकी क्या मिल गई बाबू, संख्या मिल गई 40, लेकिन आपसे डिमांड किया है कि उस संख्या का 15% क्या होगा, उस संख्या का 15% क्या होगा। तो 40 का 15/100 कर दीजिए, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, ठीक है। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो भैया उस संख्या का 15% 6 हो जाएगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आपका 6 होगा। ओके, यहाँ पर 0 अगर हटा देते हैं तो आपका बी बन सकता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 345 गुणे 776 767 गुणे 103 में इकाई का मान क्या है। भैया बहुत सारी सवालें आती हैं, हमें परेशान करती हैं, उसमें हमसे इकाई का मान पूछा जाता है। इकाई का मान क्या है, तो इकाई का मान निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आप इकाई की वैल्यू को पकड़िए बस, बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है। जैसे 345 गुणे 767 गुणे 103 में इकाई का मान क्या है। बाबू पहले इकाई का ही मल्टीप्लाई कराओ बस, 7 का 5 का 7 के साथ कराओ, 7 पचे 35, वैल्यू क्या मिली 35। 35 में इकाई का मान क्या है बाबू 5 है, और इस इकाई के मान का गुणा अगले इकाई में कर दो, 5 तिहाई 15, इकाई की वैल्यू क्या आई 5। सी इज़ द राइट आंसर, आपका सी आंसर हो गया। कंफर्म हुआ। सिर्फ इकाई की वैल्यू को देखो, ये देखो 5 का 7 में मल्टीप्लाई करा है, 5 सते 35 हुआ, इकाई पे क्या आया 5 आया, तो इसी इकाई को उठा के अगले इकाई में करा दिए, 5 तिहाई 15, इकाई पे फिर 5 आ गया, तो सी इज़ द राइट आंसर आपका हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की घात 35 गुणे 3 की घात 71 गुणे 11 की घात 55 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। फिर देखो भैया आपसे इकाई की ही डिमांड कर रहा है, फिर से आपसे इकाई की डिमांड कर लिया। अभी वहाँ सिंपल सा दिया था, यहाँ घात में दे दिया। तो देखो जब इस तरह की सवाल आए आपके पास, कोई भी सवाल आए जिसमें घात दी गई हो और घात थोड़ा बड़ी हो, तो वहाँ सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो उसकी घातें हैं उन घातों को 4 से डिवाइड करना है। जैसे 7 की घात 35 है, 35 को 4 से डिवाइड कर दिए, 4 9 36 ज़्यादा हो गया, 4 8 32, 32 कितना 35 3 35, तो 7 की घात 3 लिख दो। जो शेष बचेगा 4 से काटने के बाद जो शेष बचेगा वही घात आप पकड़िए, ठीक है। मल्टीप्लाई, फिर 3 की घात 71 है, 4 से काटो, 4 एकम 4 3 7 हो गया 31, 4 सते 28, 28 कितना 31 3 31, मल्टीप्लाई बाई 11 की घात 55 है, तो 4 एकम 4 1 5, 4 3 12 3 15, 11 की घात 3 हो गई। अभी देखो यहाँ पर घन करना है आपको, तो हमें मान लीजिए घन नहीं आता तो हम 7 का करेंगे। तो भाई 7 का घन का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 हुआ, 7 सता 49, इकाई पे क्या आया बाबू 9 आया, ठीक है 9 आया, तो इस 9 का इस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 7 63, 63 में इकाई का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। 7 वाले में आपको इकाई मिल जाएगा 3 गुणे 3 का घातांक करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 गुणे 3 गुणे 3, यही होता है 3 3 का 9 3 27, इकाई पे क्या मिला बाबू 7 मिल गया। 11 का करेंगे तो 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम में 1331, या देखो 11 गुणे 11 गुणे 11, यहाँ पे करो 1 एकम 1 1 एकम 1, मतलब इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। अभी पूछा क्या है कि इकाई पे कौन आएगा, तब इन तीनों में इकाई देख लो, 7 3 21, इकाई पे क्या आया 1 आया, और 1 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो इकाई के स्थान पर क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी, अर्थात ए इज़ द राइट आंसर, ये आपका उत्तर बन गया। कन्फर्म। जो भी घात है उस घात को आपको 4 से काटना है, जो शेष बचता है वही घात लगेगी, और उसी घात के आधार पर इसका खंडन कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। संख्या 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 में इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा। चलिए इसको लगा दीजिए फटाफट। बहुत अच्छे।
देखो सब में घात तो 1999 है, तो आप 1999 को पहले काट लो, कहीं पर रख के भाग दे लो। ठीक है, 4 से आप जब भाग दोगे तो 4 चौक 16, 3 19 हो गया 39, 4 9 36, 3 39, 4 9 36, 3 39, मतलब घात 3 बचेगा। तो आपका बन गया 17 की घात 3 प्लस 11 की घात 3 माइनस 7 की घात 3। ठीक है भैया। अब देखो जब भी आप मल्टीप्लाई कराओगे तो पहले इकाई का देखो, इकाई का घन करो, बस ज़्यादा नहीं परेशान होना है। तो आप 7 का घन कराओगे, 7 7 49, 49 में इकाई का स्थान 9 आया, फिर 9 का 7 में 9 7 63, इकाई पे यहाँ 3 आ गया, प्लस 11 का घन कराओगे तो 11 में 11 में 121, 121 11 में 1331, यहाँ पर इकाई पर भी 1 मिल गया, माइनस 7 का घन कराओगे तो फिर वही आएगा, इकाई के स्थान पर 3 आ जाएगा। तो -3 से +3 समाप्त हो गया। आपको उत्तर क्या हो गया, बचा क्या, सिर्फ एक बचा। आपका बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया अगला प्रश्न पे है, जल्दी जल्दी सरल कर दो। कह रहा है कि 123.0521 में 5 के स्थानीय मान, 123.0521 में 5 के स्थानीय मान क्या है। जी हाँ, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है। चलिए भैया फटाफट हो शुरू कर दीजिए। 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है बाबू। तो देखो दशमलव के पहले का जो वैल्यू होती है उसका स्थानीय मान अलग होता है और दशमलव के बाद की वैल्यू का अलग होता है। जैसे 123.0521, अभी ये देखो दशमलव के बाद जितना है इसके हम दशमलव से देखेंगे कि कितने बाद में है। ठीक है, तो दशमलव आपका यहीं रहेगा, 0.12, मतलब दशमलव पहले फिर 5, 5 के पहले जितनी भी चीज़ें रहेंगी उतने 0, 0.05 इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो 5/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान क्या बन जाएगा, 5/100 हो जाएगा। आपका डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है। भैया कोई चिड़ियाघर है, वहाँ पर चूहे और कबूतर हैं। चलिए सरल कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, बहुत अच्छे। देखो माना भैया एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। भैया सबके पास एक एक सर होते हैं, तो एक सर चूहे के, एक सर कबूतर के, और कुल कितने सर हो गए, 90। ठीक, अब क्या हुआ कि देखो भैया कबूतरों के पास हमारे कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और चूहों के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं कितने पैर मिलते हैं, 224। हमें बताना किसका है बाबू, कबूतर, अर्थात 2 पैर वालों को बताना है। तो हम विलोपित किसको करेंगे, 4 पैर वालों को। तो 4 पैर वालों को अगर हमें विलोपित करना है तो यहाँ पर भी हमें 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा हो गया 2। समीकरण 1 में 4 से गुणा करके घटा देंगे बाबू। तो कर दीजिए, 4 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a + 4b बराबर 9 चौक 36, और नीचे हमारा 2a + 4b = 224। घटाने पर भैया चिन्ह बदल जाएगा, 4b से 4b समाप्त हो गया, 4a में से 2a घट गया, बचा क्या, 2a बराबर ए भी 360 में 224 घट जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 136 हो गए। तो ए बराबर 2 छंग 12, 1 13, 2 8 16। भैया कबूतर आपके कितने हैं, 68 हैं। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया भैया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम आज का, और ये आपका आज का आखिरी भी प्रश्न है। तो आपका कह रहा है 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। भाई 3 संख्याएं हैं, उनका योग 140 है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। कौन है, पहली संख्या है। तो भैया सबसे बड़ी संख्या क्या है,
भाई मान लीजिए संख्याएं आपकी ये 3 संख्याएं हैं, एक हो गई पहली, ए हो गई आपकी दूसरी और ए हो गई आपकी तीसरी। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की चौगुनी। माना तीसरी संख्या आपकी क्या है, यक्स है, तो पहली संख्या तीसरी की क्या है, चौगुनी है, तो 4x हो गई बाबू, 4x हो गई। अभी यहाँ कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी की चौगुनी। हमने तो इसका तीसरी की चौगुनी तो कर दिया, लेकिन दूसरी की दोगुनी है तो दूसरी इसकी क्या हो जाएगी बाबू, आधी हो जाएगी। क्योंकि अर्थात अगर यह इसके पास 2 रुपये तो इसके पास 1 ही रुपये होंगे, तभी तो ये दुगुना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा। तो दूसरे के पास कितना है भैया, 2x है। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 40 है, अगर इन तीनों को आप जोड़ देते हैं तो 140 मिल जाएगा। 4x + 2x + x बराबर 140, 4 2 6 1, 7x बराबर 140, तो x बराबर 7 दूनी 14, x का मान आ गया 20। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बाबू, तो भैया सबसे बड़ी संख्या 4 गुना वाली हो जाएगी। तो 4 × 20, 20 चौक 80, आपका डी इज़ द राइट आंसर, डी आपका सही हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही यदि आप हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।